मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा पर निकले हुए हैं और लगातार उनका काफिला अलग अलग जिलों में पहुंच रहा है। आज लातेहार में मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने वही बातें कही जो चतरा में कल उन्होंने कही थी, यानी बाहरी और भीतरी वाला मसला एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने उठाया है। उन्होंने कहा कि यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की उनकी कोशिश है और इसीलिए लगातार वो चाह रहे हैं कि नियोजन नीति बने, 1932 आधारित स्थानीय नीति बने और एक बार फिर से निशाने पर बीजेपी रही, केंद्र सरकार रही कि झारखंड सरकार को बहुत मुश्किल होती है काम करने में या फिर जो भी हेमंत सरकार नीति बनाती है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मदन, लगातार जोहार यात्रा में है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वो लोगों के बीच में बता रहे हैं कि किस तरह उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, यानी कि युवाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश हो रही है कि उनके लिए वो सोच रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल चतरा में थे और आज लातेहार में हैं। वो एक तरह से मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही सरकार की योजनाओं को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार सिर्फ ये नहीं कि एक योजना बनाकर छोड़ दे रही है, उससे कैसे लोगों को लाभ मिले, चाहे वो स्वरोजगार से जुड़ा हो, चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ चीज़ हो। तो जो सरकार ने फैसले लिए हैं उसको जन जन तक पहुंचाने की इस यात्रा के माध्यम से कोशिश हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है 1932 आधारित खतियान आधारित जो स्थानीय नीति है उसको लेकर के जो सरकार ने प्रयास किया था वो बताने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये यात्रा पहले से शुरू हो चुकी थी, बीच में राज्यपाल ने इस विधेयक को वापस कर दिया, लेकिन ये यात्रा जो है निरंतर जारी रहा और सरकार अपने स्तर से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने जो कहा था, जो वादा किया था, वो करने का प्रयास किया है। अगर राजभवन से इसकी स्वीकृति हो जाती तो फिर ये नवी अनुसूची के लिए भेजा जाता और उसको एक सुरक्षा कवच मिल जाता। लेकिन राजभवन से वापस होने के बाद सरकार के पास फिर से एक बार मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, फिर से विधानसभा से उसे पारित कराना होगा, तब फिर राजभवन भेजना होगा और फिर वहां से पारित करके भेजना होगा। लेकिन ये जो 1932 आधारित स्थानीय नीति है, ये वो आग है जिसमें कोई भी राजनीतिक दल जो है हाथ डालता है तो उसको उससे जलना पड़ता है। लेकिन इस पर राजनीति बहुत हो रही है मदन, और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का ऑडियो वायरल हो रहा है, जो सर्वे के लिए ऑडियो वायरल हो रहा है, तो केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी कुछ इसी पैटर्न पे काम करते हैं कि लोगों से राय मांगी जाती है और उस पर अमल होता है। और मुख्यमंत्री भी ये कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं के बीच में वो सर्वे कराएं। नियोजन नीति रद्द हुई है तो क्या 2016 को फिर से लागू किया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, तो और केजरीवाल से सीएम की मुलाकात भी कैसे कोरिलेट करते हैं? देखिए, अब ये बीच में एक बचने का रास्ता है। अगर अपने मन से या फिर सरकार को जो सही लगा था वो निर्णय लिए गए, अब वो वापस हो गए, तो फिर कोई एक सवाल न खड़ा हो या फिर जो सरकार के फैसले हो उसको गलत न बताया जाए। इसके लिए सरकार जो है एक कोशिश कर रही है कि एक सर्वे करा लिया जाए, लोगों के जनमत जो होंगे उस हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। सरकार भी असमंजस की स्थिति में है कि अगर 2016 को ही वो मान लेते हैं तो फिर और भी लोग जो हैं वो नाराज हो जाएंगे। तो एक बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश है। लेकिन आज आरजेडी ने भी कह दिया स्पष्ट रूप से, हालांकि तेजस्वी यादव जब आए थे तो वो बीच के बात, बीच बचाव को बहुत न्यूट्रल सा जवाब रहा था, लेकिन आज सुभाष यादव बहुत कुछ कह गए। हाँ, वो उन्होंने कहा कि हम लगातार सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, हालांकि हमारी शक्ति अभी कम है, जब हम उस शक्ति में पहुंचेंगे तब फिर हमारा एक निर्णायक फैसला होगा। और सीधे तौर पर कहा कि ये जो 1932 आधारित जो स्थानीय नीति है ये एक पॉलिटिकल गेम है, चाहे कोई भी दल जो इसको लाना चाहती है, और जो विवाद खड़ा किया जाता है इससे यहाँ के लोगों का भला नहीं हुआ। 22 वर्ष हो गए राज्य बने हुए, लेकिन अभी तक जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलने चाहिए, चाहे वो सारंडा की जंगल के लोग हो या फिर चाईबासा के अलग इलाकों के लोग हों, उनको जो मूलभूत सुविधाएं मिलने चाहिए, चाहे संथाल के लोग हों या फिर अन्य जो झारखंड के पिछड़े इलाके हैं वहाँ के लोगों को जो सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जो मिलने चाहिए वो अभी तक नहीं मिले, तो फिर ये कैसा विकास? और सिर्फ 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति मिलने से क्या सब कुछ अचानक से बदल जाएगा? तो ये बातें सुभाष यादव ने कही है। लेकिन सरकार की तरफ से ये भरपूर कोशिश है कि ये खतियान जोहार यात्रा जो है इसके माध्यम से राज्य की जनता तक एक मैसेज देने की कोशिश हो कि सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा करने की कोशिश की, भले ही बीजेपी और राजभवन पर आरोप लगाकर उसे वापस करने की बात भी जनता के बीच ले जाने की कोशिश है। मदन, ऐसा नहीं लगता कि ये यात्रा जो है जोहार यात्रा, अब 1.5 साल में इलेक्शन होने हैं, उसकी भी पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है?
बिल्कुल, देखिए दो पृष्ठभूमि है। एक तो ये जो यात्रा है उसके माध्यम से एक तरह से जनता के बीच जाकर के उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश हो रही है। दूसरा जो उपचुनाव हो रहा है रामगढ़ का, वो भी एक आईना दिखाने का काम करेगा कि आखिर किस दिशा में सरकार को भी काम करने की जरूरत है, क्या सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं। तो ये दो पहलू जो हैं वो टटोलने की कोशिश है सरकार की तरफ से, ये खतियानी जोहार यात्रा से और रामगढ़ उपचुनाव से। तो अब देखना होगा कि जब ये यात्रा समाप्त होती है, जब रामगढ़ उपचुनाव का परिणाम आ जाता है, तब क्या कुछ निकल कर आता है, जो सरकार के कामकाज हैं वो सही ट्रैक पर है या फिर उसमें कुछ और बदलाव करने की जरूरत है। इन सब पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।